दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज़ चैनल गोल्ड रेट हिंदी में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बड़ी खबर आई है जिसकी वजह से आज सोना चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है, या तेजी और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड रेट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 270 रुपये है, 8 ग्राम चांदी का भाव 2160 रुपये है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2700 रुपये है, 100 ग्राम चांदी का भाव 27,000 रुपये है और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,70,000 रुपये है। आज चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन इस हफ्ते इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर इस हफ्ते के बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर दोनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक समय ऐसा लगा कि सोना तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन बाद में डॉलर में मजबूती आने के कारण थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली। इसी तरह चांदी में भी काफी वॉलेटिलिटी रही। चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इसलिए जब ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े आंकड़े आते हैं तो उसका असर चांदी की कीमतों पर ज्यादा तेजी से दिखाई देता है। अगर हम आने वाले हफ्ते की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा अमेरिका की आर्थिक आंकड़े। अमेरिका में महंगाई, रोजगार और ब्याज दरों से जुड़े आंकड़े सोने और चांदी की दिशा तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर अमेरिका में महंगाई के आंकड़े ज्यादा आते हैं तो निवेशक सोने की ओर भागते हैं, क्योंकि सोना महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। ऐसे में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आंकड़े मजबूत आते हैं और डॉलर मजबूत होता है तो सोने में थोड़ी दबाव की स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना आमतौर पर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि सोना डॉलर में ही ट्रेड होता है। इस हफ्ते भी हमने देखा कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, सोने में थोड़ी गिरावट आ गई। इसलिए अगले हफ्ते अगर डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आती है तो सोना और चांदी दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन की। दुनिया में इस समय कई जगहों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर जाते हैं। इसी वजह से कई बार अचानक सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है। अगर आने वाले दिनों में वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोना और चांदी दोनों में तेजी की संभावना बन सकती है। अब अगर हम भारत के बाजार यानी MCX की बात करें तो यहाँ भी इस हफ्ते काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई बार ऐसा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी थी, लेकिन रुपए में कमजोरी या मजबूती के कारण MCX पर कीमतों में अलग तरह का मूवमेंट देखने को मिला। क्योंकि भारत में सोने की कीमतें केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही तय नहीं होती, बल्कि डॉलर रुपया के रेट का भी उस पर सीधा असर पड़ता है। अगर तकनीकी चार्ट की बात करें तो सोने में अभी भी बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई देता है। बीच बीच में गिरावट जरूर आती है, लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं होती। बाजार में कई एक्सपर्ट का मानना है कि हर गिरावट पर सोने में खरीदारी देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर अगले हफ्ते हल्की गिरावट भी आती है तो उसे खरीदारी का मौका माना जा सकता है। चांदी की बात करें तो चांदी में सोने की तुलना में ज्यादा तेजी और ज्यादा गिरावट दोनों देखने को मिलती है। यानी चांदी ज्यादा वॉलेटाइल मेटल है, लेकिन लंबी अवधि में चांदी के फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसीलिए कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में चांदी में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है।
इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या हैं। आज 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 13,200 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,05,600 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,32,000 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 13,20,000 रुपये है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने की ताज़ा भाव। अगर अगले हफ्ते का अनुमान लगाया जाए तो संभावना यही बन रही है कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, यानी एक तरफ तेजी के संकेत भी मिल रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो कीमतों को थोड़ी देर के लिए नीचे ला सकते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर हल्की गिरावट आती है तो वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी और उसके बाद फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। निवेश के नज़रिए से कई विशेषज्ञ ये सलाह दे रहे हैं कि सोने और चांदी में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से ट्रेड करने के बजाय थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि बाजार में इस समय ग्लोबल न्यूज़ के कारण अचानक बड़े मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में छोटी छोटी गिरावट और तेज़ी दोनों आती रहती है। कुल मिलाकर अगर पूरे डेटा और संकेतों को देखा जाए तो अगले हफ्ते सोने और चांदी में हल्की गिरावट के बाद फिर से तेज़ी की संभावना बन सकती है। यानी बाजार में उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या सोना और चांदी खरीदने का ये सही समय है या फिर इंतज़ार करना चाहिए। इस पर कई एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ग्लोबल न्यूज़ और आर्थिक आंकड़ों पर लगातार नज़र रखनी होगी। तो दोस्तों, फिलहाल बाजार में जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले हफ्ते सोना और चांदी पूरी तरह से कमज़ोर नहीं दिख रहे हैं। बीच बीच में गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से तेज़ी आने की संभावना बनी हुई है। इसलिए निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाजार को समझते हुए रणनीति के साथ निवेश करना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर महंगे होंगे? अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइए। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,800 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,26,400 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,58,000 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 15,80,000 रुपये है। आज बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव के बावजूद पिछले 3-4 दिनों से लगातार सोनी चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और बाजार को उम्मीद है कि जल्द ही इजराइल ईरान के युद्ध का समाधान निकलेगा और अगले कुछ दिनों में ही बाजार को बड़ी गिरावट की उम्मीद है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसीलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,200 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,29,600 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,62,000 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 16,20,000 रुपये है। आज बाजार में छुट्टी के कारण सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन अगले हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे इजराइल और ईरान की वार कम होगी वैसे ही सोने चांदी की कीमतों में मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी।